आज फिर से एक बार मैं सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा अलग स्टडी रिलेटेड फंडिंग। ठीक है, सो वैसे आज हम सीखने वाले हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो जो टर्म हमने बहुत बार सुना है इंडस्ट्री में या कंपनी में या फिर इन जनरल, क्वालिटी इंजीनियर रहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर रहते हैं। तो क्वालिटी क्या है? सो टोटल प्रोसेस है दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वही आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज ये थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, so without wasting time, let's go towards our today's topic, that is quality management system. Okay, so चलो start करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ठीक है, जो कि आपके सामने अभी शेयर हो रहा है। ठीक है, इस क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी अगर अपनी कंपनी में या फिर इन जनरल आपको पता ही होगा कि हर एक कंपनी में या फिर हर एक इंडस्ट्री में क्वालिटी डिपार्टमेंट रहता है। उसका काम क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट या फिर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल हुई है कि नहीं। यानी एक तरह से हमारे क्लाइंट को या फिर अपने कस्टमर को पूरा कंपनी के साथ इंटैक्ट करके रखना, बात की रखना। ठीक है, जो मेंटेन करना उसके साथ रिलेशनशिप। ठीक है, तो यही बेसिकली क्वालिटी सेक्शन का काम होता है। So, what is the quality management? So, as per the definition given by this I this ISO 9000 defines quality management as management with regard to quality. So definitely जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सपोज एक क्लाइंट है और एक उस क्लाइंट का सपोज कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के थ्रू आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या फिर एक प्रोडक्ट बनाना है। तो कंपनी का फर्स्ट मोटो क्या रहेगा, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसके ही अकॉर्डिंगली पूरी हो, जल्द से जल्द पूरी हो। सो दैट इज द क्वालिटी डिपार्टमेंट वर्क। ओके, सो दिस includes establishing of quality policies, quality objectives and processes to achieve these quality objectives. सो यही सब जो पॉइंट्स है जो क्वालिटी मैनेजमेंट करके जो टर्म आईएसओ ने डिफाइंड किया है उसमें इंक्लूडेड है। यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के थ्रू एक कंपनी की पॉलिसी वगैरह बनाना, क्वालिटी रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, इस्टेब्लिश करना, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करना, देन वही जो ऑब्जेक्टिव्स या फिर वही जो पॉलिसीज है उसे उसमें लाना और उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर का सेटिस्फेक्शन या फिर कस्टमर का ट्रस्ट जीतना, यही एक कंपनी का या फिर यही इंडस्ट्री का वर्क होता है। ठीक है, अभी तो हमने देखा क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट टर्म वी हैव दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो आईएसओ क्या डिफाइन करता है? आईएसओ ये डिफाइन करता है कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड पार्ट है। ठीक है, वही इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे quality management system. So quality management system is a collection of various business processes focused on meeting customer requirements and enhancing their satisfaction. सॉरी, इसका मतलब ये हुआ क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो हर एक क्लाइंट वगैरह है जो कि कंपनी से बंधा हुआ है, ठीक है, तो वो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना या फिर और जो क्लाइंट है अगर क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है कंपनी की तरफ से, कि अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये मटेरियल या फिर ये प्रोडक्ट मुझे इतने इतने दिनों में बना के चाहिए, तो उस इंडस्ट्री की या फिर उस कंपनी की पहला अप्रोच क्या होगा कि कस्टमर के साथ मीटिंग करना। देन मीटिंग करने के बाद वो क्या करेंगे, जो कि कस्टमर की या फिर क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से अपने जहन में ले लेंगे, मतलब टोटल समझ लेंगे कि कस्टमर को या फिर क्लाइंट को हमारे थ्रू क्या चाहिए। ठीक है, उस पर ही फोकस करेंगे और कस्टमर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स ट्रस्ट जीतने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो उसे पर्टिकुलर एस्टिमेटेड टाइम में कंप्लीट करके देना। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। Quality management ensures that an organization product or service is consistent। यानी consistently वो कंपनी को क्या करना होता है, उस
कस्टमर को या फिर अपने क्लाइंट को पूरी तरह से फोकस करके उसका जो प्रोडक्ट वगैरह है या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड करनी होती है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 4 तरह से टर्म अवेलेबल है, इट्स इंक्लूडेड है इसमें। दैट वन, फर्स्ट वन इज दैट इज क्वालिटी प्लानिंग। So here is the first one is quality planning. Okay. Second one is quality assurance. Third one is quality control. And last one is quality improvement. Then uh, what is quality planning? Okay. So quality planning means, so फर्स्ट पॉइंट दैट इज क्वालिटी प्लानिंग। अभी क्वालिटी प्लानिंग होता क्या है? सो क्वालिटी प्लानिंग में जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो भी कस्टमर है उसके साथ जो मीटिंग वगैरह होने के बाद, कंपनी के थ्रू मीटिंग वगैरह होने के बाद जो भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करने के लिए जो भी प्लानिंग वगैरह कंपनी के थ्रू, अगर कंपनी में जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू की जाएगी, दैट इज द क्वालिटी प्लानिंग। ओके। क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस में जो भी प्रोडक्ट कस्टमर का जो प्रोडक्ट है, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप कस्टमर को बना के देना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी कस्टमर अकॉर्डिंग टू कस्टमर है, तो वो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर जब ये स्टार्ट होगा बनाने के लिए, ठीक है, तो सपोज उसमें कुछ भी उसके प्रोडक्शन के टाइम में, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन के टाइम में कुछ भी मतलब एक फॉल्टी या फिर डिफेक्टिव पीस होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स कुछ भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट के साथ जो आगे जाकर कुछ कस्टमर और इंडस्ट्री के बीच में कुछ ऐसे मतलब जो भी रिलेशन है वो खराब कर सके। ठीक है, या फिर कुछ भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? ये टर्म है जहाँ की जब प्रोडक्ट खत्म, टोटल बना हुआ है और उसके बाद जब भी कस्टमर को दिया जाने वाला है, कस्टमर के पास देने से पहले उसका जो टेस्टिंग वगैरह होता है, उसका जो इंस्पेक्शन वगैरह रहेगा, सो दैट इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। एंड देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मीन्स इन केस अगर आपका आउटपुट जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आउटपुट जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, उसमें कुछ भी डिफेक्टिव वगैरह पार्ट्स है, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ये फिर उसके ऊपर ऐसे प्रोसेस होने चाहिए कि एक ये वापस गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसी प्रोसीजर है क्या, वो फाइंड आउट करना चाहिए। दैट मीन्स डिफेक्टिव होना नहीं चाहिए, उसके लिए जो भी थोड़ा बहुत तो रिसर्च करके होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इम्प्रूव होना चाहिए, क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए और डिफेक्टिव निकलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। So quality management uses quality assurance and control of processes as well as products to achieve more consistent quality. So यही टर्म है जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है। So these all four points are included in the quality management system. Next term that we have, that is uh, सो उसके आगे जो नेक्स्ट है दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बेसिक का टर्म है और वेरी क्रूशियल टर्म है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो क्वालिटी के रिलेटेड किसी भी एक पोजीशन के लिए, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो पूछने ही वाले जो इंटरव्यूअर वगैरह होते हैं। So you must know what is the quality management principle. So there are total 7 principles. Okay. तो ये तो हम डिस्कस करने वाले हैं, बट ये प्रिंसिपल्स एक आईएसओ स्टैंडर्ड है, उसने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया या फिर उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है। सो आईएसओ 9001:2015। सो दिस इज द आईएसओ दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने ये सेटअप किया है, एक एस्टैब्लिश किया है प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। सो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ISO 9001:2015 is the most common and generic international standard to establish quality management system QMS in an organization. The standard is based on 7 quality management principles which are the basis of the standard, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 9001:2015। इन्होंने एक पर्टिकुलरली क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है कि एस्टैब्लिश किए। ठीक है। तो यही प्रिंसिपल्स फॉलो करके जो क्वालिटी डिपार्टमेंट हर एक इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में या फिर हर एक कंपनी में रहेगा, वो यही पॉलिसी फॉलो करेंगे, यही रूल्स फॉलो करेंगे, यही प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे और कस्टमर के साथ जो भी रिलेशन वगैरह है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो इन दैट द फर्स्ट प्रिंसिपल इज आउट ऑफ सेवन, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट इज कस्टमर फोकस। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला काम क्या होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट का, कि जाकर कस्टमर के साथ मीटिंग करना, जिससे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से समझ लेना। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज लीडरशिप, दैट मीन्स प्रोवाइड पर्पस डायरेक्शन एंगेजमेंट। लीडरशिप में कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हमें समझ में आने के बाद काम कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए जो भी आपके डिपार्टमेंट या फिर क्वालिटी हेड वगैरह रहेंगे, वो पर्टिकुलर एक जो भी अपने को वर्कर्स है, जो भी स्टाफ है उनका जो साथ मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, तो दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। ओके। देन एंगेजमेंट ऑफ पीपल। एंगेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स वही जो भी आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए साथ या फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट जो आपका जो हर एक कंपनी का या फिर क्वालिटी इंडस्ट्री का रहेगा, वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए फिर कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी है उसके अकॉर्डिंगली जो भी काम करना है, तो उसके लिए कितना मैन पावर लगेगा, ठीक है, कौन से स्किल्स वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, कौन सा अपना नॉलेज है जो हम उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में लगा देंगे। तो ये सब का होता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। देन प्रोसेस अप्रोच, दैट इज फोर्थ वन। प्रोसेस अप्रोच इज नथिंग बट दी जो परफॉर्मेंस है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट की तरफ से हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसे एक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट करना है, यानी कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइम है उससे पहले वो कंप्लीट करना या फिर उसे टाइम में कंप्लीट करना और कस्टमर को प्रेजेंट करना, कस्टमर को देना। तो क्या रहेगा, कस्टमर कंपनी के साथ अच्छी तरह से जो भी रिलेशन है दोनों के बीच में वो अच्छे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट। इन केस अगर कुछ भी डिफेक्टिव वगैरह प्रोडक्ट आपका होता है, सो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए। ये भी क्वालिटी कंट्रोल जो टर्म होगा, क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होगा वो चेकआउट करेगा और उसके ऊपर कुछ ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह इन्वेंट हुई है क्या, या फिर उसमें कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज हम अप्लाई कर सकते हो, ये भी करने की कोशिश करेगा। दैट इज द इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। देन फैक्ट्स, एविडेंस एंड डेटा एनालिसिस। इनकेस अगर कुछ भी जो भी कस्टमर के थ्रू हमें जो बनाना है, कस्टमर ने जो भी बताया है, तो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन हमें कंपनी को करना है, जो भी उनका प्रोडक्ट वगैरह डिज़ाइन करना बनाना है, तो उस डिज़ाइन के पूरे प्रोसेस में, प्रोडक्ट तैयार होने तक पूरे प्रोसेस में अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोलर डिपार्टमेंट क्या करता है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करके उस पर ओवरकम करता है, ठीक है, उस पर इम्प्रूवमेंट करता है। और अगर इनकेस कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि किसी को एक्सप्लेन करना है, तो उसके पास वो रीज़न भी होना चाहिए क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास। तो वही यही काम करता है, इन केस कुछ अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट वगैरह आता है, तो उसके पास वो पर्टिकुलर प्रोसेस का पूरा एविडेंस हो। ठीक है। सो दैट इज द एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। The relationship management is the last. So relationship management means कस्टमर की जो क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके उसका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर देना, उसका ट्रस्ट गेन करना और कंपनी के साथ उनको लाइफ टाइम क्या करना, एक बांध के रखना। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो these seven are the basic principles of quality management system. ओके। सो यही एक टॉपिक था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको हर एक इंडस्ट्री में या फिर हर एक कंपनी में दिखेगा। एक मैंने मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।